So hello guys, it's your girl Vlogeshwari and it's vlog number 5. So let's start with a quick introduction. So hello everyone, it's your girl Vlogeshwari. So this vlog is all about my Lucknow trip, just a short and sweet 2-day visit to my university. So day 1 started super early. सुबह 4 बजे तैयार होकर निकली अपनी ट्रेन के लिए जो 6:10 की थी। लखनऊ के लिए मुझे शताब्दी एक्सप्रेस ही सबसे ज्यादा पसंद है। मॉर्निंग वाली वाइब भी कुछ अलग होती है। सुबह उठना थोड़ा टफ लगता है लेकिन जैसे ही आई गॉट द ट्रेन पूरा मूड फ्रेश हो जाता है। और हाँ, अगर सफर बहुत लंबा नहीं है तो चेयर कार्स आर द बेस्ट। मुझे पर्सनली चेयर का कंफर्ट और व्यू दोनों ही बहुत पसंद है। मेरे फेवरेट तेजस एक्सप्रेस एंड ऑफ कोर्स शताब्दी एक्सप्रेस, दोनों के अपने ही मजे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस ट्रेन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं दूर जा रहे हैं। बाकी बच्चे फुल ऑन मस्ती करते हुए जाते हैं, पर अब हम छोटे नहीं हैं तो हम अपना काम करते हुए ट्रैवल करते हैं। इसलिए मैंने भी सोचा क्यों ना खाली टाइम में मैं कुछ कर ही लूं और अपनी वीडियो एडिटिंग करनी शुरू कर दी। एंड सीरियसली ये ट्रेन सुपर प्रोडक्टिव है। आराम से काम करो, विंडो के बाहर अच्छे अच्छे व्यूज एंजॉय करो और टाइम का बेस्ट यूज करो। और हाँ, इस ट्रिप का सबसे मजेदार हिस्सा, मैं अपने भाई के साथ लखनऊ जा रही थी तो हम दोनों ने मिलके प्रैंक मोड ऑन कर लिया। सबको कॉल करके बोलना शुरू करते कि हम तो ट्रिप पर जा रहे हैं मनाली। सच बोलूं तो इस छोटी सी मस्ती का जो मजा होता है वो अलग ही लेवल का होता है। ट्रेन के सफर का सबसे बेस्ट पार्ट यही था और यही छोटी छोटी मस्ती करते करते हमें पता ही नहीं चला कि हम कब लखनऊ पहुंच गए। और अच्छी बात ये थी कि होटल की हमने प्री बुकिंग ऑलरेडी कर रखी थी, तो बस कैब बुक करी और सीधा होटल के लिए निकल गए। लेकिन आज पता नहीं क्यों नॉर्मल कैब बुक ही नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा छोड़ो उबर एक्सेल ही बुक कर लेते हैं। और फिर इतनी बड़ी कैब आ गई और अंदर सिर्फ हम दो लोग। फिर ऐसे ही मस्ती और ट्रैवल करते करते हम अपने रूम भी पहुंच गए। बाहर इतनी तेज धूप थी कि रूम पे आके इतना अच्छा फील हो रहा था। मैंने थोड़ा सा फ्रेश हो लिया, कुछ खा पी लिया एंड थोड़ा रेस्ट कर लिया, तो उससे मेरी पूरे दिन की जो थकान थी वो निकल गई। एंड आज मैं आई हुई लखनऊ में। सो यहाँ मैं जाने वाली हूँ अपनी यूनिवर्सिटी वापस, विच इज़ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। सो बहुत महीने हो गए मुझे पास आउट हुए हुए। वैसे मैं इसी ईयर में पास आउट थी, बट अब कुछ मंथ हो गए हैं तो काफ़ी डिस्टेंस हो गया है, बिकॉज लखनऊ टू दिल्ली थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। तो मैं इतने दिनों बाद यहाँ पे वापस आई हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कल मैं वापस जाने वाली हूँ अपनी यूनिवर्सिटी एंड मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कैसा मेरा वहाँ का दोबारा एक्सपीरियंस रहा। वैसे तो मेरा जो एक्सपीरियंस था बैक टू लखनऊ वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा मेरा। गाइस मैंने कभी बताया नहीं, एक्चुअली मेरी वीडियो स्टार्ट हुई थी जब मैं लखनऊ में ही थी एंड उसके बाद सडन बीच का मैं पार्ट कुछ शो नहीं कर पाई कि क्या हुआ बीच में। मैं सडनली दिल्ली वापस आ गई एंड वो बीच का पार्ट किसी को अगर समझ में ना आया तो उसके लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। सो एक्चुअली हुआ क्या था, मैं लखनऊ में पढ़ाई करने के लिए गई थी एंड उसके बाद जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया देन आई विल गेट बैक टू माई होम जो दिल्ली में है। सो उसके बाद अब मैं आई हूँ अपनी यूनिवर्सिटी अपना मार्कशीट वापस लेने के लिए एंड अभी गाइस कॉन्वोकेशन नहीं हो रहा है, अभी सिंपली मार्कशीट मिल रही है। तो मैं मार्कशीट लेने के लिए आई हुई हूँ लखनऊ और मैं जाऊँगी फिर से अपनी यूनिवर्सिटी। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फिर से मुझे वहाँ जाके कैसा लगेगा। आई नो इट्स 2 दिन का एक्सपीरियंस बट स्टिल शायद अच्छा होगा। तो जिन लोगों को मेरे चैनल के बारे में अभी तक नहीं पता है, सो इट्स व्लॉगेश्वरी। सो यहाँ पे मैं अपना डेली लाइफ में जो भी कर रही हूँ वो सब इंक्लूड करती हूँ, सो यू कैन चेक दैट आउट। मैंने अपनी प्रीवियस लॉन्ग वीडियोस में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करी है एंड शॉर्ट्स में तो मैं डेली लाइफ की चीज़ें शेयर करती रहती हूँ कि मैं डेली क्या कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं थोड़ा अपने वीडियो शेड्यूल के बारे में बताती हूँ, लाइक मेरी वीडियो कब कब आती है। सो जो मेरी लॉन्ग वीडियोस है वो मेरी 1 मंथ में एक आती है एंड जो मेरी शॉर्ट्स है वो मैं ऑल्टरनेट डेज में डालती रहती हूँ। तो आप मेरे शॉर्ट्स के थ्रू मेरी डेली लाइफ में मैं क्या कर रही हूँ उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड काफ़ी लोग मुझे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते भी हैं कि मुझे इस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा या दूसरे कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। सो फॉर दैट आप लोगों को हमेशा कट ऑफ लिस्ट चेक करते रहना चाहिए, बिकॉज वो ज़्यादा अपडेटेड चीज़ें बताएगी रेदर देन माई इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मैं अब वहाँ से निकल चुकी हूँ। सो मैं एज सच उसकी डिटेल ना दे पाऊँ। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग BBAU, सो सबसे पहले तो उसका पोर्टल चेक किया करो। पोर्टल का लिंक आपको इजीली गूगल पे BBAU टाइप करोगे, BBAU पोर्टल, आपको पोर्टल का लिंक मिल जाएगा एंड पोर्टल पे हर चीज़ अवेलेबल है। सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इजीली एंड वहाँ से हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पे सारे स्कूल मेंशंस हैं, सारे डिपार्टमेंट मेंशन हैं, सारे फैकल्टी मेंशन है, जितने भी स्कॉलर्स हैं सबके कॉन्टैक्ट्स, ऑल ऑफ दीज आर
देयर। सो आपको हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आए, कभी भी BBAU के बारे में चेक करना हो कुछ, तो यू मस्ट गो टू देयर साइट, उसका पोर्टल विजिट करें एंड वहाँ पे उसको आपको सारी ऑल एंड सोल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसके पास जाके आपको पूछना पड़े। गाइस मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं अबाउट BBAU कि उसका मेन कैंपस कैसा है एंड अमेठी कैंपस कैसा है। तो एक्चुअल में मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी बिकॉज मैं कभी अमेठी कैंपस गई नहीं हूँ BBAU के। सो एज पर माई इन्फॉर्मेशन मुझे बस अभी तक इतना पता है कि वो कैंपस एंड हमारा BBAU का लखनऊ वाला कैंपस दोनों एक जैसे ही है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। बट कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि अमेठी कैंपस ज़्यादा ख़राब है एंड ऑल। सो उसके लिए मैं पर्सनली अपना व्यू इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि मैं कभी वहाँ पे गई नहीं हूँ, मैंने कभी वो एक्सप्लोर नहीं किया है। सो मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती। दैट्स वाई मैं अपने आंसर्स में हमेशा ये चीज़ ज़रूर इंक्लूड करती हूँ कि जो मैंने रिव्यूज़ देखे हैं उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज मैंने जिन लोगों का रिव्यूज़ देखा वो लोग हमेशा यही बताते हैं कि जो हमारा अमेठी कैंपस है एंड BBAU का लखनऊ कैंपस है दोनों आर सिमिलर। और हाँ गाइज, एक छोटी सी स्टोरी, मैंने रिसेंटली बोल्ट के एयरपॉड्स ऑर्डर किए थे क्योंकि मेरे पुराने वाले खराब हो गए थे एंड गेस व्हाट, मैंने ये सब ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। सीन ये था कि घर से निकलते वक्त मैंने पैकिंग ठीक से नहीं करी थी, तो मैं ब्रश ले आई और टूथपेस्ट लाना भूल गई एंड सोप तो माइंड में ही नहीं आया कि रखना भी है, और आसपास कोई शॉप नहीं थी तो मैंने सोचा छोड़ो ब्लिंकिट ही कर लेती हूँ। सो टूथपेस्ट एंड सोप के साथ मैंने एयरपॉड्स भी ऑर्डर कर दिए। ऑनेस्टली मुझे भरोसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक ब्लिंकिट से ठीक आएंगे या नहीं, पर रिटर्न पॉलिसी थी तो मैंने रिस्क ले लिया। और सच बोलो तो एयरपोर्ट्स काफी अच्छे निकले, मुझे तो बिल्कुल सही लगे। एंड देन वेक अप टू नेक्स्ट डे, दैट इज डे नंबर 2। आज सुबह थोड़ा जल्दी उठकर रेडी हो गई अपने कैंपस जाने के लिए। अब तो ऑफिस जाते जाते कुर्ती पहनने की आदत सी हो गई है, सिंपल कम्फी एंड थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है, तो मैंने अपनी डेली वाली कुर्ती ही पहन ली एंड आई एम रेडी टू गो। सो ब्रेकफास्ट करके मैं सीधा निकल गई अपने कैंपस के लिए। मेरा होटल कैंपस के बिल्कुल बैक साइड ही था, मतलब 10 मिनट भी ठीक से नहीं लगे और मैं पहुंच गई। और जैसे जैसे कैंपस के अंदर जा रही थी मुझे बिल्कुल नया नहीं लग रहा था। एग्जैक्टली ऐसा फील आ रहा था जैसे मैं समर वेकेशन के बाद अपनी यूनिवर्सिटी वापस जा रही हूँ। सोचा भी नहीं था कि कैंपस छोड़े हुए 5-6 महीने हो चुके हैं। फिर मैंने अपने डिपार्टमेंट में एंटर किया और आज सब लोगों से मिली। जाते टाइम पहले तो थोड़ा कॉन्शियस थी कि पता नहीं कोई मुझसे बात करेगा या नहीं, पर वहाँ जाकर इतना अच्छा लगा। फिर से अपने प्रोफेसर से मिली, स्कॉलर्स से मिली और सबसे इतनी फ्रेंडली बातें हुई। मुझे भी वापस अपने लोगों के बीच में जाके काफी अच्छा लगा। फिर मैंने मार्कशीट ली और कैंपस से निकल गई। और यहाँ गाइज मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। एक्चुअली मुझे आज ही वापस जाना था, मेरी ट्रेन थी 3:30 की और मैं 2 बजे कैंपस से निकली, और वो भी स्टेशन के लिए नहीं, लुलु मॉल जाने के लिए। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। मैं लुलु मॉल से 2:50 पर निकली, कैब बुक की और ट्रेन 3:30 की थी। और उस दिन लखनऊ में बारिश हुई, पूरा रूट ट्रैफिक से भरा हुआ था और कोई भी क्लियर शॉर्टकट नहीं मिल रहा था। और गाइज उस वक्त एक एक सेकंड भी ऐसे स्टॉप मोशन की तरह चल रहा था एंड कैब वाले अंकल भी जल्दी नहीं चला रहे थे। और अब बस 7 मिनट बचे थे ट्रेन स्टार्ट होने में और हम स्टेशन के आसपास ही घूम रहे थे। तब भी एक बहुत अच्छी चीज हुई, कैब वाले अंकल ने गाड़ी अपनी गड्ढे में फंसा दी। अब मतलब 5 मिनट बचे हुए हैं और हम गाड़ी निकालने में लगे हुए हैं। और फिर एग्जैक्ट 3:29 पर हम स्टेशन पहुंच, वो भी स्टेशन के बाहर। और कैब से हम उतरे नहीं है, सीधा भागे हैं और ट्रेन हमारी चलना शुरू भी हो गई थी। मेरी लाइफ में पहली बार मैंने कोई ट्रेन भागते हुए पकड़ी है। पूरा एड्रेनलिन का लेवल मेरा ऊपर नीचे हो गया था एंड फाइनली यही करते हुए मैं दिल्ली पहुंची वापस। एंड ये थी मेरी लखनऊ की रोलर कोस्टर वाली ट्रिप। सो जिन लोगों ने यहाँ तक मेरा व्लॉग देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।